हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी पर। सबसे पहले टॉपिक की बात करें, क्या है आज का टॉपिक दोस्तों। चलिए पहले देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। WTO, विश्व व्यापार संगठन। मामला क्या है दोस्तों, यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं आपके साथ। विश्व व्यापार संगठन स्थापित हुआ था 1995 में दोस्तों, ठीक है। हर 2 साल में इनकी एक मीटिंग होती है। हर 2 साल में इनके व्यापार में जो मेंबर हैं WTO के, उनके ट्रेड मिनिस्टर या कॉमर्स मिनिस्टर कह लीजिए हमारी भाषा में, व्यापार मंत्रियों की मुलाकात होती है हर 2 साल में। कभी राष्ट्राध्यक्ष नहीं मिलते इनके, जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके उनके मिनिस्टर्स की बात होती है। इस समिट को नाम दिया जाता है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस या मंत्री स्तरीय सम्मेलन। ठीक है दोस्तों, मंत्री स्तरीय सम्मेलन ये हर 2 साल में होता है, ठीक है। अब तक 11 बार हो चुका है। 12वां मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने वाला है 30 नवंबर 2021 में, ये होने वाला है दोस्तों। अभी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ा मंच होता है डिसीजन मेकिंग WTO का, जहां पर दुनिया भर के देशों के विदेश व्यापार मंत्री बैठते हैं और व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। WTO कैसे काम करेगा, क्या मुद्दे, क्या चुनौतियां, वो तय करते हैं और बाकी उन पर फिर काम होता रहता है। हर 2 साल में मुलाकात होती है दोस्तों। कोरोना की वजह से मुलाकात थोड़ा लेट हो गई इस बार, वरना मुलाकात टाइम पे होती है ये, ठीक है। पहले 97, 99, 2001, 2003, 2005 से लेकर 2000 चल ही रहा है लगातार। 17, 19, इसके बाद 19 में 21 में होना था ये, 21 में 20 में होना था, नहीं हो पाया। अब 21 में हो रहा है दोस्तों, ये लेट हो रहा है थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं। तो 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हो रहा है, अच्छी बात है। सब पहली बात तो ये, इस बार बड़ा मुद्दा क्या है वो समझेंगे। बड़ा मुद्दा दोस्तों जो है यहाँ पर, भारत, चीन और अन्य डेवलपिंग कंट्रीज़ दोस्तों, जो अन्य विकासशील देश में बात कर रहा हूँ, जो विकासशील देश हैं G33 जैसे ग्रुप है इनका, डेवलपिंग कंट्रीज़ का, इनकी मांग है, ध्यान सुनिएगा, इनकी मांग है व्यापार को बिगाड़ने वाली जो सब्सिडी होती है, व्यापार को बिगाड़ने वाली सब्सिडी और नोन एज ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज़, व्यापार को बिगाड़ने वाली सब्सिडीज़ को बंद करने का जो WTO ने टारगेट सेट किया है, उसमें हमको छूट दी जाए। ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज़ पर WTO का जो व्यू पॉइंट है, उसमें इनको रिलैक्सेशन दिया जाए। मामला क्या है दोस्तों, समझेंगे आराम से, ठीक है। इंडिया और जो डेवलपिंग नेशंस हैं, ये WTO में क्या पुश कर रहे हैं दोस्तों, ये पुश कर रहे हैं कि भाई एक स्थायी समाधान निकाला जाए। किस मुद्दे पर, किस मुद्दे पर, MSP के मुद्दे पर, और कितना स्टॉक सरकार रख सकती है अनाज का, उसके ऊपर दोस्तों। ध्यान समझिएगा, 5 मिनट देंगे तो बोर्ड पे समझाऊंगा तो अच्छा समझ आ जाएगा आपको। यहाँ पर बोर्ड पे चलता हूँ लेकर आपको मैं यहाँ पर। चलो थोड़ा सा समय दीजिए मुझे, एक बार बोर्ड खुल जाए तो मैं आपसे बात कर पाऊंगा इस टॉपिक पर। ओके, समझिएगा। WTO का एक नियम है, ये कहता है भैया, मान लीजिए भारत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने किसानों के लिए चावल पर MSP जारी करती है कि भैया इतने में खरीदा जाए कम से कम चावल। मान लीजिए एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं 2000 रुपये पर क्विंटल, अभी तो बहुत महंगा है लेकिन मान लेते हैं एग्जाम ये रेट रख लेते हैं समझने के लिए। 2000 पर क्विंटल, 20 रुपये किलो चावल हमारी सरकार तय करती है, तय कर दिया सरकार ने। अब 20 रुपये किलो तय कर दिया सरकार ने, कितना प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा किसान को। किसान मंडी में अनाज लेकर आया, 20 से ऊपर मिलेगा उसको। अब सरकार भी खरीदारी करती है, पब्लिक स्टॉक रखती है, मिड डे मील में बांटना है, राशन में बांटना है, FCI खरीदारी करती है हमारी, तो FCI चावल खरीदती है मंडी से। अब वो 20 रुपये देती है, कई बार 22 रुपये देती है, कई बार 24 रुपये देती है, जैसा मंडी में रेट होगा वो खरीदारी करती है सर। 20 से ऊपर ही देती है हमेशा। इसका फ़ायदा किसको मिलता है, किसान के पास जाता है पैसा, ये ऐसा बोल सकते हैं, मिल के पास, किसान के पास पहुंचता है पैसा ये, और FCI इसको बांटती है राशन की दुकान पर, ठीक है। अब यहाँ पर WTO का नियम ये कहता है कि ये किसान को आप जो दे रहे हैं, हो सकता है फसल की लागत तो 15 रुपये होगी या 16 रुपये होगी, आप उसको 20 रुपये जो दे रहे हैं ना, ये किसान को सब्सिडी दे रहे हैं आप, एक प्रकार की सब्सिडी है ये। आप जो MSP दे रहे हैं किसान को, ये सब्सिडी है उसको। 15 रुपये हो सकता है, चावल का मूल्य 15 मिलना चाहिए, 16 मिलना चाहिए, क्यों 20 देंगे उसको आप? किसान वोट बैंक है क्योंकि आपका, तो आप ये गलत करते हैं, ये एक प्रकार की सब्सिडी है, ठीक है। अब इस सब्सिडी का स्तर कितना हो, कोई देश कितना दे सकता है, कोई तय होना चाहिए ना सीमा। तो WTO ने एक बात कही, एक शब्द आया WTO में, AMS, बताऊंगा दोस्तों आपको आगे। AMS एक शब्द आया यहाँ पर, उसमें WTO ने कहा कि मान लीजिए भारत में एक साल में 1 लाख
किलोग्राम चावल तैयार हुआ। किसानों ने इतना चावल तैयार किया, पूरा भारत सरकार ने खरीद लिया, मान लीजिए छोड़े प्राइवेट को, पूरा सरकार ने खरीद लिया। तो सरकार ने 1 लाख किलो चावल खरीदा, 20 रुपये पर किलो के हिसाब से किसान को पेमेंट किया गया, यानी 20 लाख रुपए किसानों को दिए गए। यही हुआ होगा, 20 लाख किसानों को दिए, ठीक बात है। अब यहाँ पर इनका कहना यह है कि इसमें सब्सिडी की जो मात्रा होगी, आपने 20 लाख किसानों को दिए हैं, अच्छी बात है, दीजिए आराम से। यहाँ पर अगर ये किसान मार्केट में मार्केट प्राइस पे बेचते तो हो सकता है उनको नुकसान होता, कुछ हो सकता है आपके पास जो आपका सब्सिडी का स्तर है, यानी सरकार का जो घाटा है वो 2 लाख रुपए से अधिक का नहीं होना चाहिए। 10% ऑफ योर टोटल प्रोडक्शन इन अ कंट्री। आपके देश में इतना अनाज पैदा हुआ है, जितना चावल पैदा हुआ है, उसका केवल 10% ही आप सब्सिडी दे सकते हैं, उससे सब्सिडी नहीं देंगे, उससे सब्सिडी नहीं देंगे। तो जितना चावल पैदा होगा उसका 10%, जितना गेहूं पैदा होगा उसका 10% सरकार सब्सिडी दे सकती है केवल। मान लो 10 लाख का चावल हुआ तो सरकार 1 लाख की सब्सिडी दे सकती है किसानों को अपने। इससे ऊपर दे रही है तो उल्लंघन कर रही है सब्सिडी के नियम का, वो सब्सिडी दे रही है, उससे व्यापार बिगड़ रहा है। तो यहाँ पर एएमएस का नियम कहलाता है दोस्तों, एएमएस का नियम कहलाता है कि जितना उत्पादन देश में हो रहा है उसका 10% ही आप सब्सिडी दे सकते हैं, ठीक है। डिटेल पढ़ने के लिए WTO पे एक बहुत शानदार लेक्चर है, यूट्यूब पर रखा हुआ, टाइप कीजिए WTO आशीर्वाद सर, बहुत शानदार लेक्चर है। एएमएस को ढंग समझाया मैंने पूरा, उसके अंदर कैसे काम करती है एएमएस सब्सिडी। हाल फिलहाल अब यदि कोई देश ज़्यादा देता है, हम अपनी बात करें दोस्तों, अपने यहाँ बात करें तो मान लो 10 लाख का चावल हमारे यहाँ होता है ना, तो सरकार ही खरीद लेती है 8 लाख रुपये का या 7 लाख रुपये का। तो और नियम कहता है 1 लाख से ऊपर का नहीं खरीदेंगे चावल आप, तो 8 लाख का हम खरीदें, उल्लंघन कर रहे हैं 10% की सीमा का। तो WTO कहता है भारत तुम उल्लंघन कर रहे हो WTO के नियमों का, ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी दे रहे हो, तुम सब्सिडी दे रहे हो जो अपने किसानों को, से व्यापार बिगड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बिगड़ेगा, मत दो अपने किसानों को। ये कौन कहता है हमसे? ये कहता है हमसे WTO, ठीक है दोस्तों। हम मानते हैं हम तो गरीब देश हैं यार, किसान को नहीं देंगे पैसा तो किसान का पैसा कहाँ से आएगा, हम देना चाहते हैं, WTO मना करता है। चलिए जनाब, यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब हम चाहते हैं भैया इसका स्थायी समाधान हो जाए, क्योंकि हमारे खिलाफ शिकायत अमेरिका करता है, जर्मनी करता है, ब्रिटेन करता है, कनाडा करता है कि इंडिया बहुत सब्सिडी दे रहा है किसानों को अपने, ये नहीं होना चाहिए। तो वो शिकायत करते हैं और हम पे एक्शन होता है। हम चाहते हैं इस व्यवस्था का स्थायी समाधान निकाल लिया जाए, इस व्यवस्था को स्थायी रूप से सेटल कर दिया जाए। ये तो 10% की जो लिमिट है ख़त्म ही कर दो एक तो यार, ये विकासशील देशों के लिए फालतू का। हम चाहते हैं स्थायी समाधान में रहे। और इस बार G33 के देश, भारत चीन भी शामिल है इसमें, G33 के देश WTO की जो मीटिंग होने वाली है तो MC12 जो होगी इस बार, उसमें ये प्रस्ताव को रखने वाले हैं, स्थायी समाधान के प्रस्ताव को रखने वाले हैं, रखा जाएगा। यूपीएससी ज़रूर सवाल पूछेगा जब जब इस प्रकार का मुद्दा आया है। पीस क्लॉज पूछा उसने, स्पेशल ट्रीटमेंट पूछा उसने आपसे स्पेशल जो हमारी वस्तुएं होती हैं उन पर टैक्स लगता है, उन पर जो सब्सिडी मिलती है वो पूछी यूपीएससी ने आपसे। दोस्तों यूपीएससी कई बार इस टॉपिक सवाल पूछ चुका है। एक बार मैं आपको पीपीटी में दे के दिखा दूं क्या क्या मामला है। तो यहाँ पर भारत और विकासशील देशों ने क्या किया है दोस्तों, ये चाहते हैं स्थायी समाधान किस मुद्दे पर, एमएसपी के मुद्दे पर, और सरकार एफसीआई खरीदारी करता है उसके मुद्दे पर दोस्तों, ठीक है। तो भारत, अफ्रीकन ग्रुप, चाइना, G33 ये सब विकासशील देश कहाँ पहुँच गए दोस्तों, WTO के अंदर गए इस बार परमानेंट समाधान के लिए, ठीक है सर। कब कहाँ पहुँचेंगे लोग? 12th WTO का मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस होगा दोस्तों। कब होता है ये? अगले साल होगा, अगले महीने होगा, अगले महीने लास्ट 30 नवंबर से दोस्तों, ठीक है। AMS क्या होता है दोस्तों? AMS देख सकते हैं मेरे संग, AMS का नाम बता रहा था मैं आपको, एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट। एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट क्या होता है दोस्तों? जिसके तहत 10% की स्टॉक लिमिट है, जितना उत्पादन देश में हो रहा है अनाज का उसका 10% तक ही आप सब्सिडी दे सकते हैं, इसकी ऊपर सब्सिडी नहीं दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये सरकार का बहुत क्लियर मैनेजमेंट है, ये उल्लंघन होता ही है। देश में 10 लाख का चावल बनेगा तो सरकारी खरीद लेती है 5 लाख का तो कम से कम, तो आप कैसे सब्सिडी कम कर सकते हैं यहाँ पर? तो निश्चित तौर पर इसका उल्लंघन होता है। और जब भी उल्लंघन होता है दोस्तों तो यहाँ पर ये विकसित देश जो बैठे हैं, ब्रिटेन और कनाडा टाइप, ये शिकायत करते हैं हमारे खिलाफ, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसमें क्लियर है 10% की सीलिंग होती है इसमें WTO की ओर से। वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, जितना उत्पादन आप कर रहे हैं उसके मूल्य का 10% फ्री मिल सकती है आपको। इससे ज़्यादा देंगे दोस्तों तो माना जाएगा वो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग है, वो व्यापार को बिगाड़ने वाली है। हम इसके खिलाफ WTO में दोस्तों जा रहे हैं। याद रखिएगा WTO ने 2013 में
विकासशील देशों के हितों का ध्यान रखने के लिए एक पीस क्लॉज जनरेट किया था, शांति प्रस्ताव जनरेट किया था। अब ये पीस क्लॉज क्या है? डब्ल्यूटीओ ने ये कहा था, भैया सुनो अमेरिका, सुनो कनाडा, सुनो ब्रिटेन, सुनो जर्मनी, तुम शिकायत करने आ गए भारत की हमारे पास। देखो यार, अभी स्थायी समाधान ढूंढ नहीं पाए हैं हम लोग। इन देशों को आपत्ति है 10% की सीमा से, ये चाहते हैं हटा दिया जाए 10% की सीमा, जितना सब्सिडी देना चाहें दें हम लोग। यानी एक तरफ भारत चाहता है, चीन चाहता है कि जितनी सब्सिडी हम देना चाहें देने दीजिए किसानों को, मत रोकिए। एक तरफ यूके, ब्रिटेन, जर्मनी, यूके, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा ऐसे देश हैं, वो चाहते हैं कि 10% की सीमा में रहें आप। तो शिकायत करते हैं कहाँ जाके? डब्ल्यूटीओ में जाके बार बार। तो यहाँ पर डब्ल्यूटीओ ने कहा एक काम करते हैं कि जब तक इस मुद्दे पे स्थायी सहमति नहीं बन जाती, एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं आ जाता, तब तक इन देशों के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकते। शांति प्रस्ताव, मामले को शांत हो जाओ, परमानेंट सॉल्यूशन निकलेगा, उस दिन हम देखेंगे क्या करना है, 10 से 15 या 20, 18 या 8% या 5 करके या 0 करना है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन जब तक स्थायी समाधान नहीं निकल जाता, तब तक आप इस पर फर्दर डिस्कस, फर्दर शिकायत नहीं कर सकते। तो एक अंतरिम रूप से हमको ये पीस क्लॉज मिल गया है, जिससे क्या हो गया दोस्तों, अब कोई देश हमको लीगली चैलेंज नहीं कर सकता हमारे सब्सिडी लेवल पर। लेकिन ये इंतरिम है, परमानेंट नहीं है, हमें परमानेंट की आवश्यकता है। तो भारत चीन दोस्तों इस बार जा रहे हैं, जेनेवा मीटिंग होने वाली है कब से? 30 नवंबर से। MC12 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 12 होगा दोस्तों, जहां हम लोग इंडिया, चाइना, G33 WTO में प्रस्ताव को रखेंगे। और हमारा मानना है कि जितना हमको MSP के तहत देना है हमें देने दीजिए, इस पर रोक ना लगाई जाए दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूं ये पूरा टॉपिक आपके लिए क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी देना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लाता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म, जहां आप जुड़ सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। एक पूरी सीरीज़ है एजुकेटर्स की, आप देख रहे हैं दोस्तों, जहां पर आप हमारे संग जुड़ सकते हैं। करना क्या है आपको, जुड़ने के लिए हमारे प्लस कार्यक्रम, आइकॉनिक कार्यक्रम या फिर यूट्यूब चैनल और स्पेशल क्लास में आपको जुड़ना है दोस्तों। तो हमारे पास सभी ऑप्शन आपके लिए, कुछ पेड ऑप्शन भी है, कुछ फ्री ऑप्शन भी है, और आप प्राप्त कर सकते हैं अच्छी रैंक दोस्तों हमारे साथ। लास्ट ईयर 170 से अधिक रैंक्स हासिल की है अनअकैडमी लर्नर्स ने दोस्तों। करना क्या है आपको, सबसे पहला काम तो करना है दोस्तों, एवरी संडे जो हमारा होता है कॉम्बैट, इसको जीतकर इसमें अच्छे मार्क्स लाकर आप स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं दोस्तों। इस बार जो कॉम्बैक्ट होगा 24 को खास कॉम्बैक्ट है दोस्तों, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट करने पर ही आपको अपनी फीस में 15% डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों। तो यूज़ कीजिए, कॉम्बैक्ट पार्टिसिपेट कीजिए, प्राइस जीतिए, 10 करोड़ तक की स्कॉलरशिप है दोस्तों इस बार इसमें। आइए यहाँ पर 24 तारीख को सुबह 11 बजे इसको डिलॉक करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, आप यूज़ करेंगे आशीर्वाद 10 कोड, जिससे आप इस कॉम्बैक्ट में पार्टिसिपेट कर सकें। इसके अलावा दोस्तों अच्छे ऑफर चल रहे हैं इसमें अनअकैडमी कॉम्बो ऑफर पे, 9 मंथ का ऑफर है दोस्तों। 9 महीने का ऑफर क्या है, आपको डिस्काउंट, पहली बात तो हैवी डिस्काउंट है, केवल 45,000 पे करना है, और 9 महीने के लिए यानी अक्टूबर से लेकर प्री, यानी 5 जून को प्री आपका, इस पूरे जोड़ सकते हैं हमारे ऑप्शनल और हमारे GS की क्लास के साथ दोस्तों। आप लोग करना क्या है, इसमें साथ साथ 20 बुक्स मिलेंगी दोस्तों आपको, नोट्स हैं यहाँ पर, टेस्ट सीरीज़ हैं, और साथ ही साथ आपको 9 महीने के अंदर प्री के बैच मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो 31 अक्टूबर को ज्वाइन कीजिए हमारी क्लासेस को और पार्टिसिपेट कीजिए हमारे इस 9 महीने के प्रोग्राम में दोस्तों। इसके अलावा आपके लिए दोस्तों 1 ईयर का प्रोग्राम भी चल रहा है। ये 1 ईयर में क्या है सर, यहाँ पर GS प्लस ऑप्शनल या आइकॉनिक GS प्लस ऑप्शनल ले सकते हैं दोस्तों। महज 57,000 1 ईयर में खर्च करके आप, और यहाँ पर GS प्लस ऑप्शनल क्लास होगी दोस्तों आपकी, और अगर आप आइकॉनिक GS लेते हैं तो फीस होगी नियरली 78,000। तब भी आपको यूज़ करना है दोस्तों कोड आशीर्वाद 10, जिससे आपको ये सभी डिस्काउंट प्राप्त हो सकें। तो आशीर्वाद 10 कोड यूज़ कीजिए दोस्तों। और इसी पार्ट का प्रोग्राम होता है हमारा टेस्ट सीरीज, जहाँ पर GS और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज शामिल है। केवल GS करना चाहें तो वी हैव प्लस और आइकॉनिक प्रोग्राम दोस्तों। पर्सनल गाइडेंस है इसमें, आइकॉनिक में टेस्ट एनालिसिस है, एक्सपर्ट गाइडलाइन दोस्तों, स्टडी प्लानर है, स्टडी मटेरियल है, और साथ ही साथ आपके लिए इस पूरे प्रोग्राम में दोस्तों प्लस की लाइव क्लास तो मिलेंगी ही मिलेंगी। वहाँ पर मेरे कोर्स लॉन्च हो रहे हैं बहुत जल्दी दोस्तों, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और 18 से और लगातार हमारे कोर्स ज्वाइन हो चुके हैं, चालू हो चुके हैं दोस्तों। प्लस का केवल करना है तो फीस है 44,000, और आइकॉनिक का 1 साल करना है दोस्तों, फीस 67,000। कीजिए यूज़, और कोड आपको यह है वही दोस्तों, आशीर्वाद 10 कोड रहेगा। यहाँ पर आप आइए, आशीर्वाद 10 कोड यूज़ कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ दोस्तों। केवल यदि आप ऑप्शन करना चाहते हैं तो ऑप्शन का फीस कितना है दोस्तों, 24,000 के आसपास। केवल ऑप्शन आप कर सकते हैं इसमें। तो बता दूं आपको दोस्तों, बैच शुरू हो चुके हैं आपके 20 अक्टूबर से, अगले बैच 27 अक्टूबर शुरू होंगे दोस्तों, और 18 अक्टूबर शुरू हो चुका है आपका AIR 1 बैच। देर मत कीजिए, फटाफट ज्वाइन कीजिए हमारे प्लस क्लासेस को। तो ये था दोस्तों आज का सेशन, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट करके हमको यहाँ पर लाइक ज़रूर कीजिए सेशन को, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले सेशन में, थैंक यू।